अंग्रेज भारत क्यों आए? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अंग्रेज आखिर भारत क्यों आए? क्या वो सिर्फ चाय पीने या सैर करने आए थे? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा था। आज लूसेंट गुरुजी पर हम उसी सच को जानेंगे। 15वीं और 16वीं शताब्दी के यूरोप में एक ही जुनून था, एशिया से मसाले और धन लाना। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत की काली मिर्च, इलायची, दालचीनी और लवंग यूरोप में हीरे जवाहरात से भी महंगे बिकते थे। और भारत का कपड़ा, ढाका की मलमल और बनारसी रेशम, इन्हें पहनना यूरोप के अमीरों के लिए गर्व की बात थी। सन 1498 यानी 1898 ईस्वी, वास्को दा गामा समुद्री रास्ते से भारत पहुंचा और कालीकट के तट पर उतरा। इसके बाद यूरोपीय देशों में भारत पहुंचने की होड़ मच गई। पुर्तगाली सबसे पहले आए, फिर डच, डेनिश, फ्रेंच और आखिर में आए अंग्रेज। 1600 ईस्वी में बनी ईस्ट इंडिया कंपनी और यहीं से भारत में अंग्रेजों की एंट्री हुई। उनका शुरुआती मकसद सिर्फ व्यापार था। अंग्रेजों ने भारत के तटों पर अपने कारखाने और गोदाम बनाए। सूरत, मद्रास, बंबई और कलकत्ता इनके बड़े केंद्र बने। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि अगर भारत पर राजनीतिक पकड़ बना ली जाए तो व्यापार हमेशा उनके हाथ में रहेगा। यहीं से शुरू हुई उनकी चालबाजी। कभी किसी राज्य से दोस्ती, कभी किसी से दुश्मनी और कभी साजिश करके अपने विरोधियों को खत्म करना। यानी व्यापारी से अंग्रेज धीरे धीरे शासक बनने की तरफ बढ़ रहे थे। उस समय भारत का मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था। देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और राजा आपस में ही लड़ते रहते थे। अंग्रेजों ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। फूट डालो और राज करो की नीति ने उन्हें सबसे ताकतवर बना दिया। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ और इसके बाद साफ हो गया कि अंग्रेज अब सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि भारत के हुक्मरान बनने की तैयारी कर चुके हैं। तो दोस्तों, अंग्रेज भारत क्यों आए? साफ है, पहले मसालों और कपड़ों के लिए व्यापारी बनकर आए, लेकिन धीरे धीरे राजनीति में घुसकर पूरे देश के मालिक बन बैठे। भारत की संपत्ति ने उन्हें खींचा और हमारी कमजोरी ने उन्हें ताकत दी और यही कहानी बनी हमारी 250 साल की गुलामी की। ये थी सच्चाई, सिर्फ लूसेंट गुरुजी।